हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटे दिस इज द डे 4 रिगार्डिंग फोरियर सीरीज। और आज बेटे फोर्थ क्वेश्चन ही हम डिस्कस करने लगे हैं। और स्टेटमेंट है ऑब्टेन फोरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट दिस फंक्शन। और फंक्शन गिवन है 1/4 पाई पाई माइनस एक्स का स्क्वायर और इंटरवल गिवन है 0 से 2 पाई। और साथ में देखो उसने बेटे 3 डिडक्शंस मांगी है। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बोला था जब भी कोई डिडक्शंस आएंगी वो सेकेंडरी पार्ट है, दैट विल बी डन एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। इट मीन्स हमें सबसे पहले फोरियर सीरीज ही निकालनी है। और फोरियर सीरीज बिल्कुल नॉर्मल वे से निकालनी है जैसे हम निकाल रहे हैं। तो फोरियर सीरीज इज गिवन बाय एफ एक्स इज टू ए नॉट बाई टू प्लस समेशन एन इज टू 1 to ∞ ए एन कॉज एन एक्स प्लस समेशन एन इज टू 1 to ∞ बी एन साइन एन एक्स। और ए नॉट का बेटे जो फॉर्मूला है बाहर 1/पाई 0 से 2 पाई और फंक्शन की वैल्यू। तो फंक्शन हमारे पास है 1/4 पाई पाई माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स। तो 4 हम बाहर निकाल देंगे तो बच गया बेटे पाई माइनस एक्स का स्क्वायर। बेटे अगर पॉसिबल हो तो हमेशा इसका होल स्क्वायर ओपन कर देना। जैसे ये होल स्क्वायर है तो ओपन किया जा सकता है, क्यूब होता तब भी ओपन किया जा सकता है, हायर पावर होती तो फिर हम अवॉइड करते। तो अगर स्क्वायर है क्यूब है तो ऑलवेज एक्सपैंड इट। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब बेटे जब हम इसकी एडिशन करेंगे तो जो पाई स्क्वायर है, जो पाई स्क्वायर है, पाई स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन होगी वो क्या होगी, पाई स्क्वायर के क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर एक्स। पाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन विल बिकम पाई स्क्वायर एक्स। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स क्यूब बाई 3 एंड 2 पाई एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी 2 पाई एक्स स्क्वायर बाई 2। उसके बाद सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स। पहले जहां जहां एक्स है वहां पे हम 2 पाई डालेंगे, माइनस फिर 0 डालेंगे और इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करेंगे। तो 2 पाई स्क्वायर इंटू 2 पाई विल बिकम 2 पाई क्यूब। 2 पाई का होल क्यूब विल बिकम 8 पाई क्यूब। ये 2 से 2 कट गया, 2 पाई का होल स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर और पाई है तो 4 पाई क्यूब। और 0 डालेंगे तो 0। उसके बाद सिंपली टेकन द एलसीएम। उसके बाद सिंपली टेकन द एलसीएम, 3 हमने एलसीएम लिया तो 6 पाई क्यूब 8 पाई क्यूब माइनस 12 पाई क्यूब। सिंप्लीफाई करके 2 पाई क्यूब, 2 और 4 कट के 2 आ जाएगा, 2 और 3 मल्टीप्लाई होके 6 बन जाएगा। और पाई से पाई कट के पाई स्क्वायर बन गया। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए नॉट। ये हमारी जो वैल्यू आई है किसकी आ गई है, ए नॉट की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट वी विल सॉल्व फॉर ए एन। ए एन इज गिवन बाय 1/पाई 0 से 2 पाई। 1/पाई ए एन बेटे जो था उसका फॉर्मूला था 1/पाई 0 से 2 पाई साथ में एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू हमने डाल दी 1/4 पाई 1/4 पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉस एन एक्स। और मैंने बेटे अभी बताया आपको अगर पॉसिबल हो तो पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर ओपन कर देना है। और ये 4 मैंने बाहर निकाल दिया, ये 4 मैंने बाहर निकाल दिया और इसको ओपन कर दिया। तो पाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 पाई एक्स कॉस एन एक्स। अब इस पे बेटे प्रोडक्ट रूल लगेगा, वो मैंने कैसे सिखाया था। तो पाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 पाई एक्स एज इट इज। और कॉस एन एक्स की कंडीशन क्या होगी, साइन एन एक्स ओवर एन माइनस फिर इसी ब्रैकेट का डेरिवेटिव। जब इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव करेंगे पाई स्क्वायर का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 2 पाई एक्स का 2 पाई हो जाएगा क्योंकि एक्स का 1 होता है। और इस ब्रैकेट की इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। और फिर अगर इस ब्रैकेट में एक्स आ जाए तो आगे प्लस इस ब्रैकेट का फिर डेरिवेटिव। इस ब्रैकेट का करेंगे 0 तो 0 ही हो गया, 2x का 2, 2 पाई का 0। और इस ब्रैकेट की इंटीग्रेशन, इस ब्रैकेट की इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा, कॉस का होता है साइन, तो बाहर माइनस है तो एज इट इज माइनस साइन एन एक्स और एक एन क्यूब बन जाएगा नीचे। क्योंकि कॉस एन एक्स का साइन एन एक्स ओवर एन होगा तो एन स्क्वायर और एन एन क्यूब बन जाएगा। तो जब तक जहां पे कांस्टेंट नहीं आता है तब तक वी हैव टू कंटिन्यू द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद, ये मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया हुआ है, प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद ऑलवेज ओपन द ब्रैकेट्स। बेटे कभी भी सीधी लिमिट्स मत डालना, वो गलती लग जाती है। तो आपने सिंपली पहले ब्रैकेट्स ओपन करो, पाई स्क्वायर इंटू साइन एन एक्स ओवर एन, फिर एक्स के इंटू साइन एन एक्स ओवर एन, फिर 2 पाई एक्स इंटू साइन एन एक्स ओवर एन, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x कॉस एन एक्स ओवर एन स्क्वायर, माइन माइनस जे माइनस, जे माइनस और जे माइनस, 3 माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और जे -2 साइन एन एक्स ओवर एन क्यूब। उसके बाद बेटे हमने सिंपल लिमिट्स लानी। बेटे अब थोड़ी सी फास्ट लिमिट्स डाल दी हैं।
और थोड़ी सी जो लिमिट्स हैं वो फास्ट डाल दी हैं। वो कैसे किया है मैंने पहले बताया आपको। जो साइन टू एन पाई होगा, जब हम जहां पे डालेंगे तो ये साइन टू एन पाई बनेगा, और साइन टू एन पाई की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। जहां पे भी साइन टू एन पाई बनेगा तो ये भी वैल्यू कितनी होगी? जीरो। जहां पे भी साइन टू एन पाई बनेगा तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? जीरो। जहां पे बेटे कॉस टू एन पाई बनेगा, कॉस टू एन पाई वन होता है, और जहां पे डालेंगे तो फोर पाई, फोर पाई इंटू वन, फोर पाई। जहां पे डालेंगे जो वन हो जाएगा टू पाई डिवाइड बाई एन स्केयर। जहां पे डालेंगे साइन टू एन पाई, जीरो हो जाएगा। ये डालने के बाद लोअर लिमिट डालेंगे तो जीरो डालेंगे, साइन जीरो जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा। जहां पे भी एक्स है ये भी जीरो हो जाएगा, जहां पे भी एक्स है ये भी जीरो हो जाएगा। ये कोस जीरो वन हो जाएगा, और साइन जीरो जीरो हो जाएगा। तो सारी वैल्यूज डालने के बाद जब हम सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सारी वैल्यूज डालने के बाद इसको नॉर्मली कैलकुलेट किया तो टू पाई से टू पाई कैंसिल हो गया, टू पाई से टू पाई कैंसिल हो गया, और फोर पाई से फोर पाई भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू आ गई वन ओवर एन स्क्र। ये किसकी वैल्यू आई है? ए एन की। किसकी वैल्यू आई है? ए एन की। फिर सेम वे से हम बी एन निकालेंगे। बी एन बना हमारा, बी एन होता है हमारा, जब हमने बी एन निकालना है तो बी एन होता है हमारा वन ओवर पाई जीरो से टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो फंक्शन की वैल्यू डाल दी गई, जहां पे फंक्शन की वैल्यू डाली है फोर बाहर आ गया। फिर मैंने अभी बोला पाई माइनस एक्स का स्केयर है, इसको एक्सपेंड कर देंगे। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे बनेगा पाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर माइनस टू पाई एक्स। फिर इस पे प्रोडक्ट टू लग जाएगा, ये यू और जे वी, यू एज इट इज, वी की इंटीग्रेशन माइनस इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव और इसी ब्रैकेट की इंटीग्रेशन, फिर प्लस इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव और इस ब्रैकेट की इंटीग्रेशन। आफ्टरवर्ड्स ओपन द ब्रैकेट्स, मैंने ब्रैकेट्स ओपन कर दिए हैं। माइनस पाई स्केयर कॉज एन एक्स ओवर एन माइनस एक्स स्केयर कॉज एन एक्स ओवर एन प्लस टू पाई एक्स कॉज एन एक्स ओवर एन, टू एक्स साइन एन एक्स ओवर एन स्केयर माइनस टू पाई साइन एन एक्स ओवर एन स्केयर एंड टू कॉज एन एक्स ओवर एन क्यूब। उसके बाद बेटे लिमिट जब डालनी है तो जब लिमिट्स डालनी है, ये बेटे देखो cos टू एन पाई बना, cos टू एन पाई क्या होता है? वन। तो ये cos टू एन पाई बन रहा है, cos टू एन पाई कितना होता है? वन। तो बच गया माइनस पाई स्केयर ओवर एन। जहां पे डालेंगे टू पाई का स्केयर भी बनेगा फोर पाई स्केयर इंटू वन, तो इसलिए फोर पाई स्केयर आ गया। जहां पे डालेंगे टू पाई इंटू टू पाई क्या बन जाएगा? फोर पाई स्केयर, और साथ में वन, इसलिए फोर पाई स्केयर आ गया। जहां पे डालेंगे साइन टू एन पाई बनेगा जी जीरो, जहां पे डालेंगे साइन टू एन पाई बनेगा जे भी जीरो, जहां पे डालेंगे cos टू एन पाई वन तो टू ओवर एन क्यूब आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने टू पाई डाला, फिर जीरो डालेंगे। जब जहां पे जीरो डालेंगे cos जीरो वन होता है, तो बच जाएगा माइनस पाई स्केयर ओवर एन। जहां पे जीरो डालेंगे तो जी जीरो हो जाएगा, जहां पे जीरो डालेंगे जे भी जीरो हो जाएगा, जहां पे जीरो डालेंगे जे भी जीरो हो जाएगा, साइन जीरो भी जीरो हो जाएगा, cos जीरो फिर वन हो जाएगा। और जब हम इसकी फर्दर कैलकुलेशंस की तो माइनस पाई स्केयर ओवर एन माइनस फोर पाई स्केयर ओवर एन प्लस फोर पाई स्केयर ओवर एन टू ओवर एन क्यूब, जे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो सारी टर्म्स एक दूसरे को काट रही है। माइनस पाई स्केयर ओवर एन माइनस पाई प्लस पाई स्केयर ओवर एन को काट रहा है, फोर पाई स्केयर ओवर एन इसको काट रहा है, टू ओवर एन क्यूब इसको काट रहा है। तो सारा जीरो हो गया, तो ये बी एन की वैल्यू आई। जो हमने ए नॉट ए एन और बी एन है वो निकालने के बाद स्टार्टिंग में डाल देना है। इधर फंक्शन की वैल्यू, जहां पे फंक्शन था, जहां पे ए नॉट बाई टू था, जहां पे ए एन कॉज एन एक्स था, बी एन साइन एन एक्स था। उसके बाद ये पाई स्क्वायर बाय 12 बन गया, और सिग्मेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी कॉज एन एक्स ओवर एन स्क्वायर बन गया। तो उसके बाद हमने एन की वैल्यू पहले वन डाली, पहले हमने एन की वैल्यू वन डाली, एन की वैल्यू फिर टू डाली, थ्री डाली, फोर डाली, फाइव डाली। तो ये बेटे कितना एक्सपेंड करना है ये आप पे डिपेंड करता है। अदरवाइज जो जो डिडक्शंस है उसमें जहां तक मैक्सिमम डिमांडेड होगा वहां तक डाल देना। मैंने अभी फाइव तक डाला क्योंकि डिमांडेड फाइव तक होगा, अगर ज्यादा डिमांडेड है तो ज्यादा डाल दो। अब पहली डिडक्शन के लिए मैंने एक्स को जीरो डाला, जी इस पूरे में एक्स को जीरो डाला, जहां पे जीरो, कोस जीरो, कोस जीरो, सभी में जीरो डाला बेटे। जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां पे जीरो डाला। और आपको पता है कोस जीरो क्या होता है? वन। जब कोस जीरो वन डालेंगे, कोस जीरो क्या होता है? वन। जब कोस जीरो की वैल्यू डाली वन डाल के हमारी सॉल्व करके, ये देखो, तो पाई स्क्वायर बाय 12 मैंने इधर भेज दिया है,
cos 0 1 हो गया, cos 0 1, cos 0 1, cos 0 1, cos 0 1। तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो आंसर है वो अचीव हो गया है। तो यही डिमांडेड था पहला। तो मैंने आगे भी बताया था, अगर ये सारे प्लस मांग रहा है और हमारा क्वेश्चन भी प्लस में ही है, तो हमेशा एक्स को जीरो डालना। अगले सेकंड पार्ट में उसने प्लस माइनस मांगा है, अगर प्लस माइनस मांगे और कॉस की सीरीज हो तो हमेशा एक्स को पाई डालना खुद से। एक्स इज टू पाई डाला, किसमें डाला, वही जो हमारी सीरीज आई है, कॉस पाई, कॉस 2 पाई, कॉस 3 पाई, कॉस 4 पाई, एंड क्या बन जाएगा, कॉस 5 पाई। तो ये जीरो बन गया, ये पाई स्क्र बाय 12 हमने लेफ्ट साइड में भेज दिया। कॉस पाई -1 होता है, कॉस 2 पाई 1, कॉस 3 पाई -1, कॉस 4 पाई 1, कॉस 5 पाई -1। उसके बाद माइनस कॉमन निकाला तो बन गया हमारे पास पाई स्क्र बाय 12 इक्वल टू 1/1 स्क्र माइनस 1/2 स्क्र प्लस 1/3 स्क्र माइनस 1/4 स्क्र प्लस 1/5 स्क्र। तो बेटे अब जो थर्ड पार्ट है, देखो थर्ड पार्ट जो हमने बनाना है ना, उस ये बनाना है। थर्ड पार्ट में देखो जो टर्म्स है ना, उसमें कुछ टर्म मिसिंग है, जैसे सिर्फ हमारे पास और टर्म्स है, इवन टर्म्स मिसिंग है। जब भी कभी ऐसे आए कुछ टर्म मिसिंग हो, तो आपने हमेशा जीरो भी डाल देना है, पाई भी डाल देना। उसके बाद दोनों आंसर्स को, जो आपका फर्स्ट का आंसर आया और जो सेकंड का आंसर आया, उसको आपने प्लस या माइनस कर देना है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अब देखो अगर मैं ऐड करूंगा, तो फर्स्ट और सेकंड के आंसर्स को हमने ऐड किया, जे पाई स्क्र बाय 6 प्लस पाई स्क्र बाय 12। तो 1/1 स्क्र 1/1 स्क्र क्या बन जाएगा, 2/1 स्क्र। अगर मैं जहाँ पे वन फर्स्ट वाला आंसर लिखूं, तो जहाँ पे था पाई स्क्र बाय 6, और ये था पिछले पिछले पेज पे हमारे पास, जहाँ पे 1/1 स्क्र है, जहाँ पे 1/2 स्क्र है, जहाँ पे 1/3 स्क्र है, जहाँ पे 1/4 स्क्र है, जहाँ पे 1/5 स्क्र है, सारे प्लस के हैं। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये 2/1 स्क्र बन जाएगा, ये कट जाएंगे, ये 2/3 स्क्र बन जाएगा, ये कट जाएंगे, ये 2/5 स्क्र बन जाएगा। जब हमने ऐसे किया, जब हमने इनको एडअप किया, तो ये 2 कॉमन आ गया, और 2 उसके बाद नीचे भेज दिया, ये वाला 2 जो है वो नीचे भेज दिया। तो हमारे पास पाई स्क्र बाई 8 इजकल टू 1/1 स्क्र प्लस 1/3 स्क्र प्लस 1/5 स्क्र बन गया। और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी, यही हमें आंसर मांगा। तो जब भी बेटे इसमें याद रखना, अगर सेम आंसर मांगे तो हमेशा एक्स इक्वल जीरो डालना, अगर प्लस माइनस मांगे तो एक्स इक्वल पाई डालना, और अगर कुछ टर्म मिसिंग हो तो दोनों डाल के ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना, वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो हो सकता है वो सिर्फ थर्ड पार्टी आपके पेपर में डिमांड कर ले, तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो। तो आज के लिए बेटे ये इतना ही। थैंक यू। और बच्चों, अगर आपको ये पसंद आ रही हैं वीडियो, सारी लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो सजेस्ट अदर वंस, ताकि वो भी इस सीरीज का फायदा ले सकें। थैंक यू बेटे जी।